अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हना बाफियाज व्लॉग। जो ऑर्डर थी वो एक्चुअली मेरी खुद की ऑर्डर नहीं थी, मेरी मेहंदी पार्टनर की ऑर्डर थी, जो कि थी इवनिंग के टाइम पे। ब्राइडल मेहंदी की ऑर्डर थी। और ये जो साइडर मेहंदी की ऑर्डर है वो अर्जेंटली आई थी, तो सेम डे पे ही ऑर्डर थी। तो मैं मम्मी के वहाँ पे रुकी थी और नेबर के वहाँ पे जो क्लाइंट थे वो आने वाले थे, तो इसकी वजह से मुझे वहाँ पे जाके मेहंदी निकालने की थी। तो इसकी वजह से वो कंप्लीट होने के बाद मैं अपने मेहंदी पार्टनर के साथ इवनिंग में जाने वाली हूँ ऑर्डर के लिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पे साइडर मेहंदी कंप्लीट करने वाली हूँ। और
सो फाइनली मेरी साइडर मेहंदी की जो ऑर्डर थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। और मैंने यहाँ पे हाफ हैंड, फ्रंट एंड बैक दोनों हाथों पे मेहंदी मैंने खुद से ही लगाई थी उनके। और फिर अभी मैं निकल रही हूँ अपने सेकंड ऑर्डर के लिए, जो कि मेन ऑर्डर थी वहाँ पे जाने के लिए। तो मेरी मेहंदी पार्टनर ऑटो लेके आ रही है, तो उसके साथ मैं निकलने वाली हूँ अपने ऑर्डर के लिए। सो फाइनली ऑटो से ट्रैवल करके हम लोग एक लोकेशन पे पहुँचे और वहाँ पे हम लोग उतरे। और हम लोग को फिर समझा कि हम लोग थोड़ा पहले उतरे हैं। तो फिर हम लोग फिर चलते हुए फिर लोकेशन फॉलो करते हुए हम लोग चल के गए लोकेशन पे। और एक्चुअली ये जो ऑर्डर है वो थी फाटक हाई स्कूल जो है नीचे गाड़ी तल के वहाँ से एक दो गली छोड़ के अंदर के साइड में कहीं पे थी। सो जो बिल्डिंग का नाम कुछ था वो ओमकार स्वरूप करके कुछ था। एक्चुअली ये जो ऑर्डर थी वो मेरी मेहंदी पार्टनर की थी और उसको हेल्प एज अ हेल्प बोल के मैं गई थी। मीन्स मैं लेग्स करने वाली थी और वो हैंड्स करने वाली थी। तो ये सब डिसाइडेड था, तो इसके वजह से मैं उसके साथ इस ऑर्डर पे आई हूँ। वो भी ऑर्डर का फिक्स नहीं था, बट समहाउ एंड मोमेंट पे फिक्स सब हुआ और फिर मैं आई थी उसके साथ में। सो बिल्डिंग का नाम था ओमकार स्वरूप अपार्टमेंट। सो वहाँ पे हम लोग आए थे ऑर्डर के लिए। सो फाइनली हम लोग लोकेशन पे पहुँचे। सो फाइनली वहाँ पे पहुँचते ही मैंने मेहंदी निकालना स्टार्ट करी। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि डिज़ाइन कुछ दूसरी थी पहले जो डिसाइड हुई थी। बाद में मुझे लगा कि मैं कर पाऊँगी या नहीं, तो इसकी वजह से मैंने फिर बाद में दूसरे डिज़ाइन सेलेक्ट की और फिर उन्होंने भी पसंद करके ही मतलब सब चॉइस वगैरह हुआ था उनका। तो उसके बाद फिर डिसाइड होके मैंने यहाँ पे मेहंदी स्टार्ट करी लेग्स की। और जो मेरी मेहंदी पार्टनर है जिसकी ही ऑर्डर थी ये, वो अभी हैंड्स की मेहंदी निकालना स्टार्ट करी है। तो हम लोग एक रूम में बैठे थे जहाँ पे हम लोग ने मेहंदी निकालना स्टार्ट करे थे। बट बाद में फिर हम लोग को लगा कि लाइट इशू वगैरह हो रहा है, तो इसकी वजह से हम लोग जहाँ पे बैठे थे वहाँ से उठ के हम लोग फिर हॉल में जाके बैठे और वहाँ पे हम लोग मेहंदी लगा रहे थे।
लेग की मेहंदी कंप्लीट हो चुकी थी और मुझे अभी दूसरी लेग की मेहंदी स्टार्ट करनी थी, तो इसकी वजह से मैंने फिर एक लेग की जो भी मेहंदी कंप्लीट की थी उसका सब मैंने मेजरमेंट वगैरह ली दूसरे लेग को आमने सामने रखते हुए, और उसके बाद फिर मैंने दूसरे लेग पे भी मेहंदी निकालना स्टार्ट करी। और यहाँ पे आप साइड में मार्किंग्स देख रहे होंगे कि ऐसे कुछ लाइंस में मैंने मार्क करी हूँ, तो वो मार्किंग देखते हुए मैंने साइड में मोबाइल में मैंने फ़ोटो भी क्लिक की थी, जो मैंने फर्स्ट मतलब जो लेग पे मेहंदी लगाई थी ना उसका मतलब मैंने फ़ोटो ली और उसके बाद उसको इन्वर्स की और उसके बाद वो देखते हुए मैं यहाँ पे सिमेट्रिकल मेहंदी निकालना स्टार्ट करी हूँ, ताकि दोनों भी मेहंदी पैर की सेम दिखे। सो फाइनली दोनों लेग्स की मेहंदी कंप्लीट हो चुकी थी और मेरी जो मेहंदी पार्टनर है उसकी दोनों फ्रंट हैंड्स की भी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी थी। सो बैक हैंड की मेहंदी बची थी, तो फिर पहले डिसाइडेड नहीं था कि मैं भी निकालूंगी बैक हैंड की, बट टाइम पे मेहंदी कंप्लीट हो और जल्दी हम दोनों साथ में जा सके घर पे, तो इसकी वजह से फिर मैंने एक हैंड बैक की मेहंदी स्टार्ट करी और दूसरे हाथों की मेहंदी मतलब कंप्लीट होके गीली थी, तो इसकी वजह से मेरी जो मेहंदी पार्टनर है वो फ्रंट हैंड की मेहंदी ड्राई कर रही थी और जो ऑलरेडी एक हाथ की मेहंदी ड्राई हो चुकी थी तो उसके पीछे मैंने स्टार्ट करी। सो फिर हम लोग थोड़े थोड़े से पैचेस में काम कर रहे थे मीन्स मेहंदी का, और फिर हम लोग कंपेयर करके सिमेट्रिकल मेहंदी डिज़ाइन दिखे इसकी वजह से हम लोग सेम सेम फेयर कर रहे थे। तो थोड़ा पैच मैं निकाल रही थी, फिर उसको दिखा रही थी, फिर वो लगा रही थी मेहंदी, और बीच बीच में कभी वो आगे का अगर स्पीड के हिसाब से आगे मेहंदी निकालते हुए गई तो फिर उसका देख के मैं थोड़ा सेम निकालने की कोशिश कर रही थी। तो ऐसे करके हम लोग ने पूरी फिर सिमेट्रिकल मेहंदी हम लोग ने निकाले, और ऐसे करके पूरे जो बैक हैंड की मेहंदी है वो हम दोनों ने निकाले। मेरी मेहंदी पार्टनर ने एक साइड निकाली और दूसरे साइड पे मैंने मेहंदी निकाली, और जो फ्रंट दोनों हाथों की जो मेहंदी है वो मेरे मेहंदी पार्टनर ने लगाई। सो गाइज फाइनली दोनों हैंड्स की मेहंदी कंप्लीट हो चुकी थी बैक साइड की, तो आप देख ही सकते हो कि ऑलमोस्ट कितनी सिमेट्रिकल लग रही है हम दोनों की मेहंदी। तो हम दोनों ने मिलकर जो बैक हैंड की मेहंदी कंप्लीट की उसके पहले हम मतलब कुछ एक चीज़ हुई थी, वो मैं आपको बाद में आगे बताती हूँ कि क्या हुआ था, बट फाइनली हम लोग ने मेहंदी कंप्लीट की है और हम लोग अभी निकल रहे अपने घर के लिए। निकले घर के लिए, और गाइज अभी मैं हम लोग थोड़ा चल के जा रहे हैं क्योंकि मेरे मेरे पापा आए हुए थे इंडिया में, तो अभी रात का टाइम हुआ था और मैंने आपको बोली कि मैं आगे जाके आपको बताती हूँ कि क्या सीन हुआ था। तो गाइज हुआ ये था कि रात का टाइम हुआ था और ड्रॉप करने के लिए कोई था नहीं अवेलेबल, तो हम लोग ने सोचा एटलीस्ट ऑटो तो भी मिलेंगी, तो ऑटो भी वो भी ट्राई करे थे, हम लोग भी ट्राई करे थे, तो अवेलेबल नहीं हो रही थी। मीन्स रात के ऑलमोस्ट 1 बजने आए थे, तो फिर मीन्स 5 मिनट ही बचे थे 1 बजने के लिए, तो ऑलमोस्ट मतलब सब बंद वगैरह हुआ था। ऑटो मतलब जो पहचान के थे उनको भी कॉल करे थे लेकिन कोई भी अवेलेबल नहीं था। तो समहाउ मैंने फिर फाइनली सोची कि पापा को ट्राई करती हूँ एटलीस्ट वो आए। तो वो जैसे तैसे आए और वो एक जगह पे रुके थे, एक्चुअली मुझे भी पता नहीं था कहाँ पे रुके थे। सो समहाउ हम लोग चल के आगे पूरा गए और फिर फाइनली मुझे मेरे पापा जहाँ पे रुके थे वो मिले, और पापा मेरे फाटक स्कूल के वहाँ पे ही रुके थे आसपास कहीं। तो बाहर तक एक लड़का हमें ड्रॉप करने के लिए आया था उनके घर से, ब्राइड के घर से। तो हम लोग हाफ द वे वो आया था, फिर हम लोग ने उसको बोले कि तू जा करके हम लोग आगे चल के जाएंगे। सो पूरा हम लोग जहाँ पे पापा रुके थे फाटक स्कूल के वहाँ तक हम लोग पूरा चल के गए, और फिर हम लोग फिर दोनों हमें और मेरी मेहंदी पार्टनर मेरे पापा के बाइक पे हम लोग गए घर पे। सो गाइज़ रात में ऐसे ही होता है, ट्रैवलिंग इशू होता है, इसकी वजह से हम लोग रात के ऑर्डर्स नहीं लेते, लेकिन ये मेरी मेहंदी पार्टनर की ऑर्डर थी और तभी मेरी ऑर्डर ऐसे कुछ थी नहीं, तो इसकी वजह से फिर मैंने उसके एज ए हेल्प के लिए मैं गई थी उसके साथ में। सो थैंक्स टू मेरे पापा कि वो थे अवेलेबल और वो आए, नहीं तो फिर घर पर जाना थोड़ा नहीं मतलब बहुत मुश्किल था। सो ऐसे करके हम लोग की ऑर्डर पूरी कंप्लीट हुई और हम लोग अपने अपने घर पे गए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।